children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, communicable diseases. Microbes or microorganisms. Microbes are very small organisms which can be seen only under a microscope. Micro means too small to be seen by the naked eye. They are found everywhere in the air, water, soil, food, inside or outside of the body of animals. Microbes display all the essential functions of life. They grow, reproduce and multiply rapidly in large numbers within a very short time, provided they get enough food, moisture and right temperature. Microbes may be useful or harmful to humans. Harmful or disease-causing microbes are called germs. They are of four main kinds. देखिए माइक्रोब्स आके बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड. अब माइक्रोब्स क्या होते हैं कि ये जितने भी असेंशियल फंक्शन होते हैं ना लाइफ के, सब डिस्प्ले करते हैं. ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं रैपिडली. तो कुछ आपके जो माइक्रोब्स होते हैं यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. तो जो हार्मफुल या डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म्स. दे आर ऑफ फोर मेन काइंड्स. नंबर 1, बैक्टीरिया, प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम. Bacteria are single-cell plants which may be round, rod-like or spiral in shape. They cause diseases like typhoid, cholera, tuberculosis, etc. बैक्टीरिया आपके सिंगल सेल प्लांट्स हैं, यानी जो एक सेल से बने और ये डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, राइट? और इनसे कुछ डिसीजेस होती हैं. Viruses are much smaller than bacteria and can be seen only with an electron microscope. They are filterable. They become active only on entering a live atmosphere. Viruses cause flu, influenza, rabies, measles, smallpox, etc. Viruses आपके बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं. ये फिल्टरेबल होते हैं. अच्छा, ये एक्टिव तभी होते हैं जब ये किसी लाइव एटमॉस्फेयर में ना एंटर करते हैं. इनसे भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं. देखिए, प्रोटोजोआ, प्लूरल ऑफ प्रोटोजोआ. Protozoa are much bigger than bacteria. They are single-celled animals. Amoebic dysentery and malaria are diseases caused by protozoa, amoeba and plasmodium respectively. प्रोटोजोआ आपके बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और ये सिंगल सेल्ड हैं बट एनिमल्स हैं. जैसे अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, ये डिसीजेस आपके होते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा और प्लास्मोडियम से. Fungi, plural of fungus. Fungi are very small non-green plants. They are larger than bacteria and cause ringworm. फंगी आपके स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और इनकी वजह से रिंगवर्म होता है. कम्युनिकेबल डिसीजेस. Germs are parasites. When they enter an animal body, they live and grow on healthy cells. White blood cells fight the germs. These germs usually enter our body through the nose, mouth, wounds or cut skin. When germs begin to grow, multiply and affect our body, it is called infection. Immunity is the resistance of our body to the infection. Deviation from the normal form or functions of our body or its part is called a disease. Diseases which are caused by the germs and easily passed on from sick person to healthy ones are called infectious or communicable diseases. Infectious means having infection. देखिए, जर्म्स आपके पैरासाइट्स होते हैं और जब किसी एनिमल बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं तो वहाँ पे ये रहते हैं, ग्रो करते हैं हेल्दी सेल्स पे. जो बॉडी के हमारे WBC हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये जर्म से फाइट करते हैं. तो ये यूजुअली ये जो जर्म्स होते हैं कैसे एंटर करते हैं? हमारे नोज, माउथ या हमारे स्किन में कोई कट है उसके थ्रू. फिर जब जर्म्स ग्रो करना बिगिन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और फिर हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं इन्फेक्शन. तो देखिए, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है कि जब किसी डिसीज पर्सन से वो बीमारी किसी हेल्दी पर्सन को फैलती है, राइट? तो इन्फेक्शियस का मतलब होता है हैविंग इन्फेक्शन. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस जनरली स्प्रेड इन द फॉलोइंग. अच्छा देखिए, कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे फैलती हैं? देखिए, किस तरह से एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी आप इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, फ्लाइज और मस्कीटोज़ के थ्रू. तो बहुत ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड होती है. Now we describe these ways in detail. Number 1, by air. Coughing or sneezing of a sick person release germs in air. These germs spread in air and enter a healthy person when he breathes in. Disease like cough, cold, flu, smallpox and measles spread through air by direct contact.
Most of the diseases caused by virus like influenza, smallpox, measles, ringworm, cough and common cold are easily passed on to the healthy persons when they come in direct contact of the deceased person or the clothing or other articles. देखिए क्या होता है, एयर के थ्रू कैसे पहुंचता है, जब कोई भी सिक पर्सन है वो स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है तो जो जर्म्स है ना वो रिलीज हो रहे हैं एयर में, फिर ये जो जर्म्स है वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, फिर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा, ब्रीदिंग करेगा तो क्या होगा, उसको भी ये बीमारी फैल जाएगी. ठीक है, तो ये सारी जो डिसीज़ हैं ये आपके एयर के थ्रू पहुंचते हैं, स्प्रेड होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से. तो ज़्यादा जो डिसीज़ जो वायरसेस से होती हैं, जैसे कि अगर हम इन डिसीज़ की बात करें तो ये ईजिली पास ऑन हो जाती है हेल्दी पर्सन से, हेल्दी पर्सन को जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है डिसीज पर्सन के, या उसके क्लोथिंग के या उसकी किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाता है. नंबर 3, बाय फूड एंड वाटर. Many germs contaminate food and water. Diseases like typhoid, cholera, diarrhea, dysentery, jaundice, and food poisoning are spread by contaminated food and water. Milk from infected cows may also cause infection. Through cuts in the skin, many germs enter our body through injuries or cuts in the skin. Diseases like tetanus spreads in this way. अच्छा, फूड एंड वाटर, बहुत सारे जो जर्म्स हैं ना फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं. तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी कंटामिनेटेड इन फूड एंड वाटर से होती हैं, जैसे कि आपकी ये सारे. अच्छा, किसी इन्फेक्टेड काऊ का जो मिल्क है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. स्किन में अगर आपकी कट है तो बहुत सारे जो जर्म्स है एंटर करते हैं, जैसे टेटनस जो डिसीज़ है वो इसी तरह से आपके स्प्रेड होती है. नंबर 5, बाय इंसेक्ट्स. Diseases like malaria, plague and sleeping sickness are caused by mosquito bites, flea and tsetse fly respectively. Malarial parasites, Plasmodium protozoa, are carried by the female Anopheles mosquitoes. The disease is transmitted to the healthy person from the sick ones when the mosquitoes bite them to suck their blood. The common house flies and cockroaches carry germs from the animal discharge and other wastage to the food materials. These food materials may cause many diseases of which cholera is the most common. अब देखिए बहुत सारी आपकी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर हम इनकी बात करें तो ये आपकी फैलती है मस्कीटो बाइट से, फ्ली, आपके फ्लाई से. ओके, मलेरियल जो पैरासाइट है ये आपका होता है एक मच्छर की बाइट से, जो है आपका फीमेल एनाफिलीज. फिर जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन में फ्रॉम द सिक वन. ओके, जब वो जो मस्कीटो है वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा ब्लड सक करने के लिए. आपकी कॉमन जो हाउस फ्लाइज होती हैं, कॉकरोचेस, वो भी जर्म्स को कैरी करते हैं, है ना. ये वेस्ट पे बैठते हैं और फिर उसके बाद ये अगर हमारे खाने जो फूड मटेरियल है उसको टच करते हैं तो फिर वो सारे जो जर्म्स हैं उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं. नंबर 6, बाय पेट्स. रेबीज, हाइड्रोफोबिया is a dangerous disease of central nervous system caused by a virus. The germs are transmitted to the patient by the bite of a rabid animal like a dog. Rabies जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि वायरस की वजह से होती है. ये आपके ट्रांसमिट होती है, जैसे कि डॉग जो बाइट कर देता है उसके बाद ये जर्म्स पेशेंट की बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं. Through carriers. Sometimes healthy and strong persons may carry germs of some diseases like typhoid, dysentery and smallpox. These persons are called carriers. Such carriers do not develop disease in themselves but may transfer the germs of the disease in those with whom they come into contact. Through soil. When a person walks barefoot on soil, hookworm larvae may enter through his skin and are carried by the bloodstream. अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हेल्दी या स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो कुछ डिसीजेस की जर्म्स को कैरी करते हैं, जैसे टाइफॉइड है, डिसेंट्री को. अब ये जो पर्सन है ये कैरियर है, अब इनमें तो वो डिसीज़ नहीं डेवलप हो रही है बट ये दूसरों को वो डिसीज़ की जो जर्म्स है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं जब वो दूसरों के कांटेक्ट में आएंगे. कई बार हम बेयर फुट चलते हैं सॉइल में, तो जैसे हुकवर्म के अगर लार्वा होते हैं तो हमारी स्किन से वो एंटर करते हैं और देन दे आर कैरीड बाय द ब्लड स्ट्रीम. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस आर एज फॉलोज. देखिए किस तरह से आप कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से बचाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1, बाय प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. Drinking water should be filtered and boiled, chlorinated and safely stored. Boil milk to kill the germs it contains. Keep water and food well covered and clean. Most of the germs die when exposed directly to fresh air and sunlight. So ventilate the house well to let fresh air and sunlight come in. Expose clothes and bedding to fresh air and sunlight from time to time. Use covered dustbins to prevent the breeding of flies. Windows should have wire screens to keep them away.
देखिए आपको जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमेशा ही फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड और क्लोरीनेटेड होना चाहिए। मिल्क को हमेशा बॉईल करना है, राइट। वाटर और फूड को हमेशा वेल कवर्ड और क्लीन रखना है। और ज़्यादातर आपके जो जर्म्स हैं ना, जैसे ही वो फ्रेश एयर और सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं दे डाई आउट। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि आपके घर में फ्रेश एयर और सनलाइट ज़रूर आए। हमेशा डस्टबिन को कवर करके रखें, क्योंकि जो डस्टबिन होते हैं ना वो परफेक्ट प्लेसेस होते हैं ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। विंडोज़ में वायर स्क्रीन्स होनी चाहिए जिससे कि वो दूर रह सकें। Toilets and bathrooms should be cleaned and washed with disinfectants like phenyl or Dettol. Water should not be allowed to collect in or near the house. Kerosene oil can be sprayed on the standing water, if any, to prevent mosquitoes laying eggs. अच्छा, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स ये क्लीन होने चाहिए और किसी डिसइंफेक्टेंट से इसको वॉश करना चाहिए। कभी भी अपने घर में या घर के आसपास पानी को कलेक्ट ना होने दें। और अगर कोई स्टैंडिंग वाटर है, स्टेगनेंट वाटर है, तो उसमें केरोसिन ऑयल ज़रूर डालें। Number 2, by preventing the spread of germs from the sick. Patients suffering from a communicable disease should be kept in an isolated room. His clothes and utensils should be kept separate. They should be disinfected. Children suffering from communicable diseases should not be sent to the school until fully recovered. Mosquito net and mosquito repellent like Odomos and Goodnight must be used to keep away the mosquitoes. देखिए कोई sick person है अगर और उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो सबसे पहले उनको आइसोलेटेड रूम में रखना चाहिए। उनके कपड़े बर्तन सब अलग रख के उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। अगर कोई चिल्ड्रन कम्युनिकेबल डिसीज़ से वो सफ़र करना है तो जब तक वो फुली रिकवर ना हो जाए उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और आपको मस्कीटो नेट या मस्कीटो रेपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ओडोमॉस या गुड नाइट, राइट। नंबर 3, बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट जर्म्स. Resistance to disease-causing germs is called immunity. Immunization or dualic immunity is done by vaccination. Where a small dose of a particular disease-causing germs, vaccine is injected in a healthy person. His body cells then build up a defense or resistance against the disease-causing germs. Dr. Edward Jenner invented vaccine for smallpox in 1798. देखिए, रेजिस्टेंस टू डिसीज कॉजिंग जर्म्स को कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के थ्रू किया जाता है, जहाँ पे एक स्मॉल डोज किसी पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जर्म का इंजेक्ट किया जाता है हेल्दी पर्सन में, और उसके बाद उसकी बॉडी जो है देन बिल्डअप करती है डिफेंस या रेजिस्टेंस उस डिसीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को इन्वेंटेड किया था स्मॉल पॉक्स के लिए इन 1798। देयर आर सर्टेन डिसीजेज फॉर विच ऑल शुड बी इम्यूनाइज्ड इन द चाइल्डहुड। अच्छा, बहुत सारे डिसीजेज हैं जिसमें बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वैक्सीनेशन कराना होता है। जैसे कि देखिए, ये आपकी एज वाइज दिया हुआ है, कब कब कौन सी वैक्सीन लगानी है एंड नेम ऑफ द डिसीज। ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। In diarrhea, much liquids are passed out from the body. This excessive loss of water and minerals is called dehydration. It may lead to death if not cured. Rehydration means to compensate for the water and mineral loss. Oral rehydration solution or ORS is given to save the child. It is prepared as follows. 1 liter of filtered water is boiled and cooled. 1 teaspoonful of common salt, 1 teaspoonful of baking soda and 8 teaspoonful of sugar is dissolved in the water. Drops of lemon juice may be added for taste. This is ORS. It should not be kept for more than 12 hours. अच्छा, जब डायरिया होता है ना तो बहुत सारा लिक्विड हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कई बार अगर इसको क्योर नहीं किया तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो रिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब कि जो वाटर और जो मिनरल लॉस हुए उनको कॉम्पनसेट किया जाए, तो उसके लिए आपका होता है ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो बच्चों को दिया जाता है, ओके, ताकि उनको सेव किया जाए। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है? 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर जो कि बॉइल्ड है और उसके बाद उसको कूल किया गया, उसमें 1 चम्मच आपने कॉमन सॉल्ट डालना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 8 चम्मच शुगर के डिज़ोल्व करने हैं। उस पर आप लेमन जूस के जो ड्रॉप्स हैं ना वो भी डाल सकते हैं, ताकि जो टेस्ट है वो ऐड हो सके। तो ये आपका ORS है, और इसको 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। फॉरगेट मी नॉट। Microbes are very small living beings which can be seen only under a microscope. Disease-causing microbes are called germs. They are bacteria, viruses, protozoa, and fungi. When germs enter our body, start to grow, multiply, and affect us, it is called infection.
A disease which is caused by the germs and can be transferred from a sick person to a healthy person is called an infectious disease or a communicable disease. Communicable diseases spread by direct contact, air, water, food, insects, cuts in the skins, pets and soil. To prevent communicable diseases, breeding and spread of germs should be stopped and healthy persons should be immunized. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.